अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो क्या हो, कोई हरज की बात नहीं। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं, कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है, पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया है, लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जब वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा, पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है, बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का मर गया, मेरे नबी ने तालीम दी, इंसान मर गया, उसकी लाश को जलाना नहीं है, उसकी लाश को चील कौओं को खिलाना नहीं है, बड़े एहतराम के साथ उसको कफना करके मिट्टी के अंदर दफन करना है। इंसान की डेड बॉडी का भी जितना एहतराम इस्लाम ने सिखाया है किसी और मजहब ने नहीं सिखाया है। यहां तक के कब्र खोदी जा रही है, हड्डियां निकल रही हैं, अल्लाह के नबी फरमाते कसरो अज़मिल मय्यति का कसरही हय्या, किसी मुर्दा की हड्डी को तोड़ना उतना ही बड़ा गुनाह है जैसे जिंदा इंसान को तोड़ना। किसी मरे हुए इंसान की हड्डी को तोड़ने की भी इजाजत नहीं दी इस्लाम ने। कुछ नेकियां ऐसी करके जाओ जो सिर्फ आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। जरूरी नहीं है नेकियों का ढिढोरा पीटा जाए। कुछ नेकियां ऐसी हो कि जो आपको मालूम हो, अल्लाह को मालूम हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में कोई इंसान भी होगा व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, कि इतना छुप करके सदका खैरात करे कि बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने। 3 लोग ऐसे हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। उन 3 लोगों में अल्लाह के नबी सबसे पहले कहते अल आप लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला। मेरे भाई, किसी भी रिश्तेदार से रिश्ता काटना हराम है, मगर माँ बाप से रिश्ता काटने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। माँ गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो, बाप गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो। मैं ये नहीं कहता बाप गलत नहीं हो सकता, बाप गलत हो सकता है, माँ गलत हो सकती है, मगर आप अपना फर्ज निभाइए। माँ का दर्जा माँ को देते रहिए, बाप का दर्जा बाप को देते रहिए, उनसे कभी रिश्ता मत तोड़िए। मेरे भाइयों, जो एहसान माँ ने किया है आप चुका नहीं सकते, जो एहसान बाप ने किया है आप चुका नहीं सकते। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, खून जिगर आपको पिलाया है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है आपके लिए, बाप ने खून पसीना एक करके आपको चलना सिखाया है। माँ बाप के साथ कभी रिश्ता न तोड़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा नहीं। यही वजह है जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा को बशारतें सुनाया करते थे, मुबारकबाद दिया करते थे। सुनन नसई की सही रिवायत है, जब रमजान का महीना आता था अल्लाह के नबी अपने साहबा से कहते थे अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अलैकुम सियामहु। ओ मेरे साहबा, रमजान का महीना आ चुका है, बड़ी बरकत वाला ये महीना है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिए हैं। इस महीने के आने के बाद गुल्लिक़त अब्वाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व फुतिहत अब्वाबुस समा, और आसमान के दरवाजे, और एक रिवायत में कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वसुफ़्फ़िरत फ़ीहि मरदतुश शयातीन, और सरकश शैतानों को इस महीने के अंदर कैद करके जंजीरों में जकड़ दिया जाता है।